नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति में स्वागत करती हूँ। आप सभी को शादी के जो पल हम दिखाने जा रहे हैं उन्हीं में से ये पल भी भाई की विवाह की मांगर माटी और हमारे इधर परंपरा के अनुसार मांगर माटी का भी एक परंपरा होती है जो विवाह के तेल मंडप से पहले शुरू होती है। हम आपको दिखा चुके हैं, या आप देख सकते हैं घर में ढोल की धुन पर थिरकते हमारे घर के बच्चे और सभी लोग। हम बात कर रहे हैं परंपरा की, तो जो हमारी भारतीय संस्कृति में, जो हमारे परिवार में जो परंपरा निभाई जाती है मांगर माटी की, तो मिट्टी लेने जाते हैं सभी लोग। ये उसी की तैयारियां आप देख सकते हैं। पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि विवाह से पूर्व की तैयारियां, उसमें हमने जो चूल्हे चक्की से रिलेटेड वीडियो डाला है। यह मिट्टी उसी में उपयोग होती है और उसी के लिए लाई जाती है। आप देख सकते हैं जब लड़के का विवाह होता है तो 7 कुंवारी लड़कियां सर पर डलिया लेकर मिट्टी के लिए जाते हैं और ये परंपरा बड़े ही उत्साह के साथ निभाई जाती है सभी जगह पर हमारे क्षेत्र में। अब ऐसी जगह तो नहीं बची है, मैदान भी नहीं है, इसलिए दस्तूर तो करना पड़ता है। जो परंपरा है उसे निभानी तो पड़ती है संस्कृति के अनुसार। हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी गौशाला है, उस स्थान से हम ये मिट्टी लेकर आएंगे और सभी वहां जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, वह एक अलग ही पहचान रखती है सारे विश्व में। और ऐसी छोटी छोटी रीति रिवाज परंपराएं सभी के समुदायों में, संप्रदायों में होती है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में भी ये परंपराएं निभाई जाती हैं। कहाँ किस तरह से होता है, आप सभी भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे यहाँ इस तरह से विधान होता है और ऐसे ये परंपरा निभाई जाती है। जिस जगह से हम मिट्टी लेकर आते हैं विवाह के लिए, जो चूल्हे बनाए जाते हैं उसके लिए, वहां पर पूरे विधि विधान के साथ चौक पूजन करके उस स्थान से हम मिट्टी लेकर आते हैं और ये आप देख सकते हैं। और इसी को मांगर माटी भी कहते हैं, कई जगह पर मट खुदना भी कहते हैं, लेकिन हर जगह की एक अलग अलग ही परंपरा होती है। जैसे हमारे ग्वालियर में एक अलग ही परंपरा है। पहले रथ जगह होता है, माता का चौकी होती है और सुबह में मांगर माटी लेने जाते हैं। लेकिन हमारे घर पर पहले मांगर माटी होती है, उसके बाद माता का पूजन किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि जो परंपरा है उसे कैसे निभाई जा रही है। पहले के समय में लोग पहले से लंबे समय के लिए ये कार्यक्रम करते थे। अब समय का जो अभाव है लोगों के पास,
उसकी वजह से कम समय होता है और जब हम मिट्टी लेकर आएंगे, चूल्हे बनाएंगे, दूसरे दिन कार्यक्रम शुरू होना होता है, इसलिए पहले से ही हम व्यवस्थाएं बना लेते हैं आजकल के समय के अनुसार। लेकिन परंपरा उसी तरीके से निभाई जाती है जैसे वर्षों पहले हमारे बड़े बुजुर्ग निभाया करते थे। थोड़ा सा रूप अलग हो गया है, लेकिन समय के हिसाब से आज भी उन परंपराओं का निर्वाह किया जा रहा है। और पहले क्या होता था कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते थे और जो हमने भी देखा है पहले के समय में, कि जो ये मिट्टी है इतनी लेकर जाते थे कि ये जो हमारे घर के मंडप के नीचे बनने वाले जो चूल्हे और भी जो जरूरी सामान होते थे, मायकोठी वगैरह, तो इसी मिट्टी से बनाई जाती थी। लेकिन अब जगह नहीं है, मिट्टी भी वैसी नहीं है और समय भी नहीं है। इसी वजह से दस्तूर के तौर पर, सगुन के तौर पर ये परंपरा निभाई जा रही है। और यहाँ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर के हम घर जाएंगे और जो हमने पूर्व में तैयारी करके रखी है उसमें इसी मिट्टी का लेपन करेंगे। ये मिट्टी वहां पर लगाएंगे सगुन के तौर पर, और इस तरह से ये परंपरा निभाई जा रही है और सभी लोग ऐसा करते आए हैं। पहले लोगों के पास समय होता था, 7 से 8 दिन 10 दिन का समय लेते थे और ये परंपराएं धीरे धीरे निभाई जाती थी और फिर ये कार्य किए जाते थे। अब विवाह के लिए थोड़ा सा समय कम रखते हैं लोग, इस वजह से ये परंपराएं और दस्तूर तो निभाए जाते हैं, लेकिन समय का सदुपयोग भी करते हैं। और वहां से मिट्टी लाने के बाद ये आप देख सकते हैं इसी मंडप के नीचे ये रख दी जाएगी और यहीं पर फिर मंडप का प्रारंभ होगा और ये मिट्टी ले जाकर के उन्हीं चूल्हे चक्कियों में लगाई जाएगी। और पहले ऐसा होता था कि मिट्टी भर के लाते थे और फिर उन्हीं से बनाया जाता था। आप सभी के क्षेत्र में, आप सभी की जगहों पर किस तरह से इस परंपरा को निभाया जाता है कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी परंपरा में गेहूं, चने, गुड़ के साथ प्रसाद के रूप में दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।